आज हम सीडीएस में आए हुए 3 और क्वेश्चन करेंगे जो सीडीएस 2021 में आए हैं। 36, 37, 38 एक ही क्वेश्चन दिया है, उससे रिलेटेड तीनों क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी इज ए ट्राइंगल विद ए बी बराबर 1.6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6.3 सेंटीमीटर एंड सी ए बराबर 6.5 सेंटीमीटर। लेट पी एंड क्यू बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। तब ये सब बताना है। तो ये जो दिया है उसके हिसाब से हमें चित्र बनाना पड़ेगा। अब चित्र कैसे बनाएंगे ये समझिए। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 16, 63 एंड 65 है ना, 60 एंड 63 एंड 65 जो है ये ट्रिपलेट्स बनाते हैं। अब क्योंकि ये ट्रिपलेट्स बना रहे हैं तो ये इनसे जो त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, वो समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो वैसा ही हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें ए बी सी, ठीक है, उसने बोला है ए बी पर जो है पी जो है ए बी पर है, ठीक है, मिड पॉइंट है, और क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट दिए है, ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू और ए बी का मिड पॉइंट पी है। ठीक है, अब वाट इज ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी क्यू स्क्वायर, ये चीज़ तो आप समझ गए होगे ना। ये ए बी जो दिया है वो अब मैं लिख लेता हूँ 1.6 सेंटीमीटर, और बी सी जो दिया है वो दिया है 6.3 सेंटीमीटर, और 6.5 सेंटीमीटर ए सी जो है वो दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है आपसे ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी क्यू स्क्वायर। ये काफ़ी ईजी पूछा है। ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी क्यू स्क्वायर। अब बी क्यू क्या है, सॉरी 4 बी क्यू स्क्वायर, ठीक है, बी क्यू स्क्वायर। अब बी क्यू जो है आपको पता होगा, क्योंकि ये आधा है तो मैं इसे लिख दूंगा 1/2 बी क्यू को बी सी, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 बी सी स्क्वायर, और ये इससे कट गया और ये ए बी स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए सी स्क्वायर का मतलब है 6.5 का स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 42.25। ये स्क्वायर होता है 6.65 का। ठीक है, तो 42.25 फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, जो कि बी आंसर है। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज ए की स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ये ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, और ये मैं इसको अपनी तरफ से खींच देता हूँ। ठीक है, अब एक बात समझिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पहली बात तो एक थ्योरम होती है कि सी पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर बराबर होते हैं ए सी स्क्वायर के प्लस पी क्यू स्क्वायर के। ठीक है, ये थ्योरम होती है। अब हमसे वैल्यू पूछी है इसने ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। अब ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछी और इसको मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थ्योरम होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से ए सी स्क्वायर और क्या है पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, और आंसर जो आ रहे हैं वो आप देखोगे ए सी स्क्वायर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर तो मैं एक और लिखा रहने दो, कोई बात नहीं है। अब ये चीज़ समझिए कि ये पी क्यू जो है ए सी का आधा है। अब बट ये आधा कैसे है, ये चीज़ आपको समझना है। आपने थेल्स थ्योरम का नाम लिया होगा। ये क्योंकि आधा आधा है तो बी क्यू बट्टे क्यू सी और बी पी बट्टे ए पी है, इनकी वैल्यू बराबर है। अब भाई आधा आधा है, जैसे ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, मतलब बाई बाई हैं, तो बाई बट्टे बाई 1 और ये भी बट्टे ये 1। तो जब दोनों बराबर होते हैं थेल्स थ्योरम से, तो इसका मतलब ये होता है पी क्यू जो है इसका आधा है ए सी का। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पी क्यू को मैं लिख दूंगा 1/2 ए सी, ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5/4 ए सी स्क्वायर, और 5/4 का मतलब 1.25 ए सी स्क्वायर। तो ये जो है आपको ऐसे करना था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल आपको समझना चाहिए, पी क्यू स्क्वायर जो है ए सी की आधी है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है 4 सी पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू बताइए। आपको वैल्यू बतानी है 4 सी पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर की। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे हम यहाँ से सी पी स्क्वायर की वैल्यू लगाने बैठ गए, इसको आधा करके उसका स्क्वायर करके और ए क्यू की, फिर जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपको बहुत सारे जो है पॉइंट में खेलना पड़ेगा। तो हम जो है वैसा नहीं करेंगे। तो हम कैसा करेंगे, ये देखिए, सी पी स्क्वायर को मैं लिख लूँगा, सी पी स्क्वायर को मैं क्या लिख लूँगा, बड़ा सा ब्रैकेट बना के, पी वी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पी वी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और माइनस ए क्यू को लिख लूँगा मैं ब्रैकेट में, ए क्यू को लिख लूँगा, ए क्यू स्क्वायर को यहाँ से आप ट्रायंगल से देख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने जो है
इन दोनों की वैल्यू लिख ली पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो PV जो है वो AB का आधा है, ठीक है। तो मैं वही लिखूँगा, PV जो है AB का आधा है, तो 1/2 PV का स्क्वायर मतलब AB हो जाएगा, और 1/2 ये 1/4 AB स्क्वायर हो जाएगा। मैं ये चीज़ डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, प्लस BC स्क्वायर क्योंकि ये पूरी साइड है इसलिए, और माइनस AB स्क्वायर, और BQ स्क्वायर को भी मैं सेम 1/4 BC स्क्वायर लिख लूँगा, तो यानी कि माइनस 1/4 BC स्क्वायर। अब आपको जो है ये सॉल्व कर लेना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। 4 एक में से ये जाएगा तो ये आपका निकल आएगा माइनस 3/4 AB स्क्वायर, और जब इसमें से ये घटाओगे तो आपका आ जाएगा प्लस 3/4 BC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले, 3/4 कॉमन आ जाएगा हमारा, और अंदर बचेगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 कट गया, ये बचा आपका, ये नीचे कुछ नहीं है ना, 3 इंटू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है काफ़ी इजी हो गया, BC स्क्वायर मतलब 6.3 का स्क्वायर, यानी कि ये होता है 39.9 कुछ करके होता है 39.69, ठीक है। और AB स्क्वायर का मतलब है 1.6 का स्क्वायर, यानी कि 2.56 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा 111.39 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन आंसर नंबर 2 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 है, और इसका आंसर 1.25 आया था और 42.35। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अदर क्वेश्चंस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। बाय।